सिकंदर बख्श जो है वो भी आज अपनी बर्थडे मना रहे हैं जी। और वो भी क्यों कह रहे हैं, बहुत से लोग आज अपनी बर्थडे मना रहे हैं, तो हैप्पी बर्थडे कहेंगे सिकंदर बख्श को। और सिकंदर बख्श ने 26 टेस्ट और 27 एक रोजा मैचेस में, बिल्कुल थोड़ा सा उनके बारे में बता दें, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है उन्होंने इन 53 मैचेस में 100 विकेटें हासिल की। देखिए तस्वीर भी हमने कितनी अच्छी लगाई है। तस्वीर सुबह भेजी थी आपको, वो दिखाएं ना जरा आप टीवी। अच्छा आगे बताएं ना। वो है आपके पास तस्वीर। और नई दिल्ली में पहचान कौन वाला सेगमेंट होना चाहिए इस पे तो हमने खैर इतना मुश्किल आपके लिए इसलिए नहीं किया कि नीचे सिकंदर बख्श लिखा भी हुआ है। तो आज उनको रियल पीसीबी ने उनको विश किया है आज, तो हमने वहीं से जी ये तस्वीर जो है वो उठा ली है। 79 में उनकी 8 विकेटें आज भी हमारे जहनों में मसरूफ हैं। सिकंदर वेलकम टू द शो, हैप्पी बर्थडे। आपने ये तस्वीर देखी है रियल पीसीबी ने जो लगाई है आपको विश करते हुए? नहीं अभी तक नहीं, मैं तो इस्लामाबाद में अभी भी उठाऊं, कल पूरा ट्रैवल करके आया हूं, कल आज गया हुआ था मैं। तो मैं यहाँ नजर नहीं आ रहा, तो मैं रिजवान से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको कट करे ताकि मेरा नजर आ सकूं। मगर देखें आपने हैप्पी बर्थडे तो मुझे कहा, थैंक यू वेरी मच, मगर उसके साथ ही आपने एक सेगमेंट चलाया था अबाउट द फोकर प्लेन जो 25 अगस्त को ही गायब हुआ था, अगर आपने अभी जो चलाया था प्रोग्राम में, उसका जो कैप्टन था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और मेरा हमदोस्त था। तो मुझे आज सारी स्टोरियां पूरा वो जो हमारे पूरी फैमिली के ऊपर गुजरा था वक्त वो मुझे याद आ गया। और वो आज भी हम उनके बच्चे भी बड़े हो गए माशाल्लाह, सब अमेरिका में सेटल्ड हैं। तो ऐसा हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा ये हादसा था। सॉरी टू हियर दैट। और हमारी तरफ से अब तो बात खैर पुरानी होगी, लेकिन कंडोलेंसेज, हम तो आपकी सालगिरह मनाने चाहते थे क्योंकि साथ साथ आपको बता दें कि अब्दुल्ला के बेटे की भी आज सालगिरह है। तो आज थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू हुसैन। तो अच्छा जी, तो turned 3। अच्छा जी, सारों की तवज्जो हम वापस जमैका पे ले आते हैं। और क्या ज़बरदस्त जी हमारे टेस्ट मैचेस के रिजल्ट्स है। गुड फैसले सिकंदर, आप कहेंगे कि फैसले बड़े कॉन्फिडेंटली, क्योंकि हम जरा स्केप्टिकल थे अबाउट डिक्लेयरिंग द इनिंग एज वेल। सो सिकंदर आपका पर्सपेक्टिव? नहीं देखिए, यही बहुत ही लॉजिकल चीज थी, इसके अलावा कोई चांस नहीं था कि आपको मैच जीतते आप। देखिए हमने ये सीरीज 2-0 से जीत जानी चाहिए थी, मगर ये कि हमारे जो पहले टेस्ट मैच में कैचेस ड्रॉप हुए तो जिसके वजह से ये फंसे हुए थे। अगर ये पहला मैच जीते हुए होते तो शायद ये इस तरह के डिक्लेरेशंस नहीं करते, बट दे हैव टू डू इट इसलिए कि उनको मैच जीतना था। और मैं समझता हूँ जो टर्निंग पॉइंट था हमारे पूरे इस मैच का, वो पहली इनिंग की बॉलिंग थी लड़कों की, खासतौर पे शाहीन की। उन्होंने उनको जो जल्दी आउट किया ना, उससे हमें टाइम मिल गया, वरना टाइम नहीं था, बारिश हो चुकी थी, कुछ वक्त जाया भी हो चुका था। तो उस लिहाज से जो फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग शाहीन की थी, दैट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, कि जिसने इतना स्पेस दे दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि वो डिक्लेयर करे, तेजी से बैटिंग करे, डिक्लेयर करे और उनको अंदर डाल के आउट करे, और वो उसमें कामयाब हो गए। वेरी वेल डन, आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और पाकिस्तान की टीम की दोनों टेस्ट मैचेस में जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, बस थोड़ा सा पहला मैच भी अगर हम अच्छी तरह खेल ले तो हम जीत गए थे सीरीज। अच्छा, अब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की जरा बात कर लेते हैं। शाहीन शाह अफरीदी का तो जिक्र किया ही है, इम्प्रेस्ड। फवाद आलम, उनकी सेंचुरी, फिर ओवरऑल हम सबकी बॉडी लैंग्वेज, हमारी फील्डिंग, आपको किसने सबसे टीम आपको किसने सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? देखिए शाहीन को तो हम हमेशा कहते हैं वर्ल्ड क्लास है। हमारे पास एक ही जो बैट्समैन में बाबर है, यहाँ पे शाहीन है, हसन भी वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। मगर मैं फवाद आलम का जरूर जिक्र करना चाहूंगा। देखें फवाद आलम को हमने इतना डिप्राइव करके रखा, व्हाटएवर। मैं ये चाहता हूँ, पता नहीं मेरी जहन में घूम रहा है ये सवाल कि क्यों ना हम उसको वनडे में डालते हैं। देखें वनडे में वो खेल सकता है, जिस तरह वो बैटिंग करता है, आप उसको एक चांस तो देखें, हो सकता है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे दे। वनडे के अंदर भी आपको मिडिल में लड़कों की जरूरत है, अभी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसको वहाँ पे चांस देना चाहिए। और उसके साथ बेचारे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसका अजाला तो हो नहीं सकता, वो तो सब कुछ गुजर गया। मगर हमारी जो स्लिप की फील्डिंग थी आउटस्टैंडिंग थी, मगर वो इमरान भट्ट को रन्स करने चाहिए स्लिप में, तो वो बहुत ही जबरदस्त है यार, बिल्कुल चीते की तरह वो चीजों को पकड़ते हैं। और अच्छा, ओपनर्स की कारकर्दगी पे भी जरा रोशनी डाल दें साथ ही। किसके? ओपनर जी, ओपनर्स की कारकर्दगी। देखिए जो इस वक्त वीकेस्ट लिंक, जैसे हमारी T20 के अंदर हमारा मिडिल ऑर्डर टोटल कोलैप्स चल रहा है। हमारा मिडिल ऑर्डर का हमें पता ही नहीं, वर्ल्ड कप आने वाला है कुछ दिनों के बाद, और हमें यही नहीं पता कि हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन होगा। इसी तरह हमारे जो टेस्ट क्रिकेट है उसके अंदर जो ओपनर्स का ही नहीं पता चल रहा है। इतनी पैथेटिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं कि उनके पैर ही नहीं चल रहे, तो दैट इज रॉन्ग। अब हमें बहुत अभी तो 6 महीने रहते हैं अगले टेस्ट मैचेस के लिए, तो उनके पास टाइम है कि एक नए बेहतर ओपनर्स को वो सेलेक्ट करें या इन्हीं को भेजें जाके डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी खासी खेलें ताकि बेहतर हो सके। तो ओपनर्स हमारा वीक पॉइंट है इस वक्त सब तरीके।
और राइट, अब क्या आपने बर्थडे रेजोल्यूशन तो नहीं पूछा? नहीं, बिल्कुल मैंने बर्थडे रेजोल्यूशन नहीं पूछनी थी। खैर वो बात हुई नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी सिकंदर से इस पे बात नहीं हुई थी। सिकंदर, वो जो एक पीसीबी के लिए रमीज़ राजा साहब का नाम, लेकिन अब वो ऑब्वियसली कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि जो प्रेजेंट पीसीबी के चेयरमैन हैं वो रहेंगे फॉर अनदर ईयर इट सीम्स। बट हाउ डू यू फील अबाउट दैट? क्योंकि हम कल परसों ये बात कर रहे थे, आप होते तो आपसे भी बात कर लेते। इन वन लाइन हमें लगता है कि रमीज़ राजा का इतना एक्सपीरियंस एक और एवेन्यू ऑफ क्रिकेट कमेंटिंग में हो चुका है कि मे बी, आपको पता है दुनिया में वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, ही इज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, तो शुडंट वन स्टे वेयर देयर एक्सपर्टीज लाइज एंड ही इज लाइक पार एक्सीलेंस। बैठा ये सोच रहा था, 3 इसमें पॉइंट्स हैं। नंबर 1 पॉइंट तो आपने कह दिया कि ही इज अ कमेंटेटर, प्रोफेशनल है, पैसे कमाता है, ये ऑनरी जॉब है, इसको पैसे कहाँ से मिलेंगे, घर कैसे चलेगा। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2 कि उसका जो सारा वो खुदा भला करे जो क्रिकेट चल रही है वो इस्लामाबाद से चल रही है। वसीम खान साहब ने आके खुद बता दिया है कि जी हम जो है इस्लामाबाद से इंस्ट्रक्शन लेके क्रिकेट चला रहे हैं। तो क्या रमीज़ राजा आकर वो चीज़ कर सकेंगे जो अपनी है उनकी, या वही सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसीज है उनको लेके चलेंगे? ये तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि उन्होंने कई लड़कों को क्रिटिसाइज किया है, जिसके अंदर फवाद आलम को उन्होंने कहा कि टेक्निकली तौर पे मैं उनको कभी नहीं सेलेक्ट करता, उनकी यूसुफ से झगड़ा हो चुका है, उनका और कुछ लड़कों के साथ भी इसका इशू है। अगर वो चेयरमैन बनते हैं तो इन लड़कों का क्या होगा? तो ये मेरे हिसाब से रमीज़ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कोविड में उसने ही वाज द ओनली क्रिकेटर हु कॉल्ड मी कि मेरी सेहत के बारे में पूछने, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। मगर मैं उसको एडवाइस करूंगा कि ना बने चेयरमैन, इसलिए कि अगर वो बने तो वो अपनी चीजें इंप्लीमेंट करे जो वो समझता है कि बेहतर है, वो किसी और का एजेंडा लेके ना चले। प्रॉब्ली वैसे वो अब बन भी नहीं रहे। हाँ, लेकिन देखिए आपकी बात भी बिल्कुल सही आपने कही है सिकंदर। थैंक यू सो मच। हम आपको जाने देंगे ताकि आप अपनी बर्थडे जो है थोड़ी सी उसको सेलिब्रेट कर सकें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। यही होगा कि अब वैसे 6 किलोमीटर भागते हैं, आज 8 भाग लेंगे। आज 8 भाग लेंगे।